कल हमने कोशिश तो बहुत की, लेकिन हम उन्हें कोमा में जाने से बचा नहीं सकते। वो कोमा में चले गए। और एक बात, आप लोग घर चले जाइए, यहां उनकी देखभाल के लिए हम लोग हैं। क्या? रिमझिम, अगर तुम जानती थी कि उर्मिला बाबूजी की बेटी है, तुमने ये बात सबको बताई क्यों नहीं? अविनाश, हम बाबूजी के विश्वास को धोखा नहीं देना चाहते थे। देखो रिमझिम, जिस सच्चाई को तुम छुपाना चाहती थी ना, वही सच्चाई हमारे परिवार की बर्बादी का कारण बन चुकी है। बाबूजी अस्पताल में है। माँ का भरोसा बाबूजी के प्रति बिल्कुल टूट चुका है। अविनाश, बाबूजी यही नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उन्हें कोई गलत समझे। इसमें उनकी कोई गलती नहीं, तब भी कोई गलती नहीं थी। वो अपनी पत्नी और बच्चे से अलग हो गए और वो सिर्फ वक्त के हाथों मजबूर थे। अविनाश, वो चाहते थे सही वक्त आने पर वो घर में सबको सब कुछ बता दे, लेकिन उससे पहले उर्मिला जी के बारे में सबको पता चल गया। लेकिन रिमझिम, अगर तुमने ये बात सबको पहले बता दी होती ना, तो आज हमें यह दिन देखना ना पड़ता। हम सही वक्त का इंतजार करते रहे और वक्त हमारे हाथों से निकल गया। जरा सोचो रिमझिम, मां पर क्या बीत रही होगी। उनका विश्वास बिल्कुल टूट चुका होगा। क्या सोच रही होगी वो? मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे बाबूजी को इस तरह अस्पताल में छोड़ के नहीं आना चाहिए था, पर क्या करूं, मुझसे तो उनका चेहरा भी नहीं देखा जाता। उनके चेहरे पे मुझे सिर्फ धोखा नजर आता है। 50 साल हो गए हम दोनों को, और इतनी बड़ी बात उन्होंने मुझसे छुपा के रखी। मेरा विश्वास तोड़ दिया उन्होंने। माँ, हम सब बहुत हैरान हैं कि बाबूजी ने इतनी बड़ी सच्चाई आखिर हम सबसे कैसे छुपाई। जब से ये उर्मिला नाम की बला क्या आ गई हमारे घर में, मुसीबतों का जैसे पहाड़ आ गया है। क्या बात है महाराज जी, कौन आया? वो उर्मिला आई है। रिमझिम बिटिया से बात करे चाहते हैं। क्या? उसकी ये हिम्मत? वो फिर से आ गई यहाँ पे? माँ, आप यहीं रुकिए, हम देखते हैं। आइए भैया। कि दोबारा चली आई? ए, तेरी हिम्मत कैसे हुई दोबारा इस घर में पैर रखने की? यहाँ कहा था ना अपनी मनुष्य शक्ल यहाँ मत दिखाना। आई होगी दोबारा कोई नाटक करने, ताकि हम तरस खा के इसे अपने घर में रख लें। नामुमकिन भैया, अगर ये ऐसा सोचिए तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। कोई अधिकार नहीं इसका यहाँ और इस घर पर। हमारे इस घर में उतना ही अधिकार है जितना तेरा है, और इसका। बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। काहे भैया जी, काहे जाए? तुम्हारे बापू के पहले बीबी की औलाद है हम। उल्टा हम चाहे तो तुम लोगों को धक्का देके बाहर फेंकवा दे, लेकिन हम तुम्हारी तरह बेरहम और बदतमीज नहीं है। बंद कर पटेर पटेर, अब तो बहना सिर्फ हाथ मरोड़ा है। छाछ के 2 टुकड़े करके तुम्हारे हाथ में दे देंगे। अरे हम भी ऊपी के हैं, हमारी अम्मा का दूध पिया है, तेरी तरह पाउडर दूध नहीं पी के बड़े हुए हम। तू मेरा हाथ तोड़ेगी? देखती हूँ किस अधिकार से अब तू इस घर में रहती है। अरे हट, अरे रिमझिम, हमें तो लगता है कि इसकी अम्मा ने करेला खा के इसे पैदा किया होगा।
समझा दो इसे वरना अच्छा नहीं होगा। हमारी अच्छाई का फायदा मत उठाओ। अगर हम अपनी आई पे आ जाए ना तो सड़क पे उतार देंगे। कोई भीख भी नहीं देगा तुम्हें 2 पैसे। अरे तू अपनी फिक्र कर, भिखारन एक नंबर की। चुप हो जाइए आप। अरे काहे का, इन्हें समझाओ। हम चुपचाप यहाँ बैठे थे, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। किने कही तुम्हें हमसे भिड़ने के लिए? राकेश भैया, इसे धक्के मार के निकालिए बाहर, निकालिए इसे बाहर। मैं अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ, पुलिस संभालेगी। हाँ बुला बुला। भैया पुलिस को नहीं फोन कीजिए। ये मत भूलिए उर्मिला जी यहाँ पर बाबूजी की वजह से। आप अंदर जाइए, आप अंदर जाइए उर्मिला जी। हिम्मत देखिए आपने इसकी। और रिमझिम, इतना सब कुछ होने के बाद तुम उसको अंदर जाने के लिए कह रही हो? आप लोगों को उर्मिला जी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। राकेश भाई, आप लोग माने ना माने, उर्मिला जी बाबूजी की बेटी हैं, इस घर की सदस्य हैं। और बाबूजी पर, इस घर पर, इस संपत्ति पर उनका भी हक है, शायद हमसे ज्यादा। कहाँ चली गई थी आप? बताकर तो जाना था, हमें चिंता हो गई थी। हमें पता था तुम्हें चिंता होगी, लेकिन चिंता तो हमें भी हो रही है। कैसे है बाबूजी? रिमझिम, हम बहुत मुसीबत में हैं। अगर हम मुसीबत में नहीं होते तो हम चोरी कभी नहीं करते। क्या बात है? हम रिमझिम मुसीबत में हैं। हम बात क्या है उर्मिला जी? सीधी साची बात ये है कि रिमझिम हमें 5 लाख रुपयों की सख्त जरूरत है। 5 लाख? हाँ, तुम्हें जो समझना है समझ लो, लेकिन हमें 5 लाख रुपयों की जरूरत है अभी। 5 लाख रुपए की आपको क्यों जरूरत है? हम बड़ी उम्मीद के साथ तुम्हारे पास आए, हम यहाँ रहने के लिए नहीं आए। देखो, हमें तुम पैसा दे दो, हम चले जाएंगे। बस तुम हमें पैसा दे दो। और वैसे भी हम बाबूजी के औलाद है ना, उस नाते से हमारा हक बनता है। आप परेशान मत होइए, हमें थोड़ा वक्त दीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको पैसे देने की। और आप कहीं नहीं जा रही हैं, आप सामान रखिए, आराम कीजिए। अच्छा हो गया आप आ गए। आप तैयार हो जाइए, हमें कहीं जाना है। पर कहाँ ईशा? आप तैयार तो हो जाइए, मैं बताती हूँ। मैं जानती थी आप भूल जाएंगे। ये लीजिए, जल्दी तैयार हो जाइए। मगर हम जा कहाँ रहे हैं ईशा? आप भी ना पहले तैयार हो जाइए, वैसे ही हम बहुत लेट हो रहे हैं। अभी तक वहीं खड़े हैं। मुझे तैयार होने में थोड़ा ही वक्त लगेगा, लेकिन पर तुम बताओ तो सही, हम जा कहाँ रहे? भूल गए ना, विवेक को 2nd पोलियो ड्रॉप्स देना है ना। अब जल्दी तैयार हो जाओ, मैं उसे तैयार करती हूँ। ईशा, रिलैक्स ईशा, प्लीज। ओह गॉड, आप समझते क्यों नहीं? बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स देना बहुत जरूरी होता है। आप भी ना। ईशा, मेरी बात समझो ईशा। हमारा विवेक हमारे पास नहीं है। हमारे पास नहीं है? आप जरूर उसे कहीं छोड़ आए होंगे, मैं लेके आती हूँ।
ईशा समझने की कोशिश करो तुम। ईशा समझने की कोशिश करो तुम। विवेक हमारा बेटा नहीं है, वो उपकर और मेघा का बेटा है। नहीं विक्की, तुम झूठ बोल रहे हो। विवेक हमारा बेटा है, हमारा बेटा है वो। ये सच है ईशा, ये सच है। ईशा, for God's sake, face the fact. सच्चाई का सामना करो ईशा, ये सच है। हमारा बेटा नहीं है विवेक, नहीं है हमारा बेटा। ये सच है, हमारा बेटा नहीं है, नहीं है हमारा बेटा, नहीं है हमारा बेटा। विवेक हमारा बेटा है। विवेक को वापस ला दो विक्की। ईशा, वो मेरा बेटा है, उसके बगैर नहीं जी पाऊंगा। कंट्रोल योरसेल्फ ईशा, मैं हूं तुम्हारे साथ। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। है ना? अरे मैं खेल रही हूँ ना अभी। अरे मैं देख रहा हूँ जब से विवेक आया तो मुझे तो भूल ही गई हो यार। ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुम्हें क्यों इतनी जलन हो रही है? अच्छा दो मिनट दो। नहीं दूंगी। अच्छा लो। एक सेकंड। हेलो, विकी बोल रहा हूँ। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कर एक सेकंड। बोलो। फोन पर नहीं कर सकता। तो क्या चाहते हो? मैं तुमसे पर्सनली मिलना चाहता हूँ। ठीक है। गर्व, मैंने यहाँ तुम्हें इसलिए बुलाया था क्योंकि अब ईशा की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। वो विवेक के बिना पागल सी हो गई है। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। गर्व, मर जाएगी वो। विकी, मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त ईशा के दिल पे क्या बीत रही होगी। मैं जानता हूँ कि ईशा ने विवेक को पाला है, उसे बड़ा किया है, वो भी उसकी माँ की तरह। गर्व, तो फिर विवेक को मैं वापस कर दो और मेरी ईशा की जिंदगी बचा लो प्लीज। विकी, अगर मैं ईशा की जिंदगी बचाऊंगा तो मेघा की जिंदगी खतरे में आ जाएगी। तुम्हें एक बात नहीं बताई मैंने। मैं ये बात बहुत पहले से जानता था कि विवेक हमारा बेटा है, लेकिन मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी फैमिली में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, एक माँ का दिल ना टूट जाए। विकी, मैंने आज तक विवेक को तुमसे मांगा नहीं कभी भी, लेकिन इस बार हालात ही कुछ ऐसे थे। मेघा की जान बचाने के लिए मुझे ये राज खोलना पड़ा, फिर सबसे कहना पड़ा कि विवेक हमारा बेटा है। और सीरियसली मेघा मर जाएगी बच्चे के बिना। लेकिन मेरी ईशा, वो भी तो तड़प रही है ना विवेक के बिना। मेघा भी बच्चे के बिना तड़प उठेगी। विक्की, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेघा जिंदगी में कभी दोबारा मां नहीं बन सकती है, लेकिन ईशा दोबारा मां बन सकती है। प्लीज, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारी बहन की जिंदगी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन की जिंदगी से उसकी खुशियां चली जाएं, तो ठीक है, ले जाओ विवेक को, ले जाओ सारी खुशियां उसकी जिंदगी से। मेघा जीना छोड़ देगी
तुम्हें ईशा की खुशियां चाहिए या अपनी बहन की जिंदगी? क्या वजह हो सकती है? इतनी बड़ी रकम क्यों चाहिए उर्मिला जी को? 5 लाख रुपए। शायद रकम इतनी बड़ी थी इसलिए उन्होंने चोरी जैसी घटिया हरकत करने की कोशिश की, लेकिन इतनी बड़ी रकम चाहिए क्यों उन्हें? अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 5 लाख रुपए कहाँ से? हम अपने गहने बेच देते हैं। वैसे भी लॉकर में पड़े पड़े क्या हो रहा है उनका? हमने बाबूजी से वादा किया था कि उर्मिला जी, उनको इस घर में कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। हम माँ जी से बात करेंगे, अपने गहने बेच देंगे। उर्मिला जी को उनके पैसे जरूर मिलेंगे। रिमझिम, ये क्या कर रही हो? माँ जी, हम अपने गहने लेने आए थे। लेकिन क्यों? हमें कुछ रुपयों की जरूरत थी। ऐसे क्या जरूरत आन पड़ी रिमझिम, जो तुम्हें अपने गहने बेचकर जरूरत पूरी करनी पड़ रही है कोई बात? तुम्हें गहने बेचने की क्या जरूरत पड़ गई? तुम्हें तो पैसे ऐसे ही मिल जाते। आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। हमें कुछ पैसों की जरूरत है क्योंकि हमें वो पैसे उर्मिला जी को देने हैं। उन्हें 5 लाख रुपए की जरूरत है। हमने सोचा हम हमारे गहने बेचकर उनको वो पैसे दे दें, क्योंकि हमें लगता है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। बहुत हो गया रिमझिम। आखिर कब तक तुम हमारे धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा लेती रहोगी? उर्मिला को तुम इस घर में लाई हो, तभी भी हमने कुछ नहीं कहा, और जब वो चोरी करने लगी तभी तुमने उसका पक्ष लिया। माँ, एक आइडिया है हमारे पास। क्यों ना हम उर्मिला को 5 लाख रुपए दे दें, और उसके सामने हम ये शर्त रखेंगे कि रुपए लेने के बाद वो हमेशा के लिए घर छोड़ के चली जाए। वैसे भी वो यहाँ तो सिर्फ रुपए के लिए आई थी ना। कैसी बातें कर रही हैं जयंती दीदी? उर्मिला जी ये कभी नहीं मानेंगे। लेकिन अगर वो तैयार हो जाए तो अर्जी क्या है? महाराज जी, महाराज जी। हाँ बिटिया, उर्मिला को बुलाइए। ठीक। सच मानो, मुझे तो बहुत खुशी होगी अगर हम उस औरत को पैसे दे दें और उसको कहें कि हमेशा के लिए इस घर से चली जाए। मैं तो उसका मनहूस चेहरा फिर से नहीं देखना चाहती। कौन सा नाटक रच रहे जो हमें बुलाया है? हमने सुना है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है। हम ये जानना चाहते हैं कि ये पैसे तुम्हें क्यों चाहिए। तुम हमारे बाप हो, तुम्हें काय को बताएं? वैसे भी हमें सुनने का कोई शौक नहीं है। हम तुम्हें रुपए दे रहे, लेकिन उसके बदले तुम्हें हमसे एक सौदा करना होगा। सौदा? कैसा सौदा? अच्छा ठीक है, हमें पैसा दे दो, हमें हर चीज मंजूर है। अच्छी तरह से सोच लो उर्मिला, पैसे लेने के बाद तुम इस घर में दोबारा नजर नहीं आनी चाहिए। पैसे चाहिए थे सो हम आ गए, पैसे मिल जाएंगे सो हम चले जाएं। उर्मिला जी,